गुरुग्राम और पंचकुला नगर निगम ऑफिस में अलर्ट। प्रशासन द्वारा बम से उड़ाने की धमकी के बाद खाली कराया गया ऑफिस। सिविल लाइन वाला ऑफिस खाली कराया गया। पंचकुला में नगर निगम ऑफिस सेक्टर 14 को भी खाली कराया गया। ईमेल के जरिए दरअसल धमकी मिली थी। नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। गुरुग्राम और पंचकुला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर बम की धमकी मिली है। गुरुग्राम और पंचकुला नगर निगम ऑफिस में अलर्ट नजर आया। प्रशासन द्वारा बम से उड़ाने की धमकी के बाद इसे खाली कराया गया। गुरुग्राम सेक्टर 34 का ऑफिस, सिविल लाइन वाला ऑफिस खाली कराया गया। पंचकुला में नगर निगम ऑफिस सेक्टर 14 को भी वैकेट कराया गया, खाली कराया गया। ईमेल के जरिए नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। प्रशासन पहुंचा, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और इस धमकी पर तुरंत कार्रवाई वहां शुरू की गई। बम स्क्वाड पहुंचा, तुरंत एक्शन लिया गया। बार बार बम की जो धमकी मिल रही है, इस पर प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है, ये भी जानना यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार कभी चंडीगढ़ में, कभी दिल्ली में, कभी गुरुग्राम में बम की धमकी मिल रही है। कभी स्कूलों को उड़ा देंगे, बच्चों को स्कूल मत भेजिए। कभी कहते हैं कि अगर ट्रेन में सफर करेंगे तो मत जाइए क्योंकि हम ट्रेन उड़ा देंगे। इस बार जो बम की धमकी मिली है, एक बार फिर ईमेल के जरिए ये धमकी आई है। किसने धमकी भेजी है और इस धमकी पर प्रशासन आगे क्या एक्शन लेने जा रहा है, ये जानना यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है। एक बार फिर बता दें, ईमेल के जरिए नगर निगम की धमकी, नगर निगम को उड़ा देने की, बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तारा, बम की धमकी देने वाले कौन है, ईमेल में क्या है और इस पर क्या एक्शन हुआ? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर पंचकुला में जो है धमकी भरा एक जो है मेल वो पुलिस को मिला था और पुलिस ने इस मामले को लेकर जो है पूरी अलर्टनेस देखते हुए जो सेक्टर 14 का नगर निगम कार्यालय है उसको खाली करवाया गया और कहीं न कहीं मेल भेजने वाले के द्वारा जो नगर निगम कार्यालय है उसको उड़ाने की बम से जो है धमकी दी थी और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की मदद से जो है वहां पर पूरी चेकिंग की, एक एक कमरा चेक किया और जितने भी कर्मचारी थे या अधिकारी थे उनको जो है कार्यालय से बाहर निकाला। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार अगर बात करें ट्राई सिटी की, जिसमें पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली का एरिया है, यहाँ पर कई बार बम से उड़ाने की धमकी जो दी जाती है, स्कूलों को दी जाती है, कार्यालय को दी जाती है। तो ऐसे में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है कि ईमेल करने वाला कौन था और उसके पीछे मकसद क्या था। इसको लेकर पंचकुला के जो डीसीपी क्राइम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि पूरा शहर जहां पर भी भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस लगातार जो है जांच कर रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर का माहौल जरूर बनता है। ऐसे में पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की, मौके पर गए, चेकिंग की, लेकिन कोई बम नुमा या कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिली। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर जो है पुलिस पूरी अलर्ट है। नगर निगम कार्यालय का सर्च किया गया, उसके पश्चात जो पंचकुला के जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर बस स्टैंड, मंदिर, उन जगहों पर भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। तो पुलिस लगातार अलर्ट है, लेकिन जिस तरह से ये धमकी भरा जो मेल आया है, इसको लेकर डीसीपी क्राइम ने कहा है कि इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, किसके द्वारा भेजा गया, कहां से भेजा गया और क्या इसके पीछे मकसद था। इस पूरी जो मेल है उसकी जांच की जा रही है और संभवतः जो अगर कार्रवाई जो पता लगता है कि कहां से भेजा गया है तो जरूर कार्रवाई भी की जाएगी इस मामले को लेकर। और पंचकुला एक ऐसा शहर है जो चंडीगढ़ राजधानी से सटा हुआ शहर है। यहाँ पर कई बड़े राजनीतिक चेहरे कह ले, बिजनेसमैन कह ले, बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। तो पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाती है, नाके लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो धमकी भरे मेल हैं अब वो कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मच जाता है इससे। लेकिन
फिलहाल अभी पंचकुला की बात करें तो यहाँ स्थिति सामान्य है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो पंचकुला पुलिस पूरी तरह से तैनात है। तो इसे क्या समझें कि जो ऑफिस खाली करा लिया गया था वहां पर अब काम वापस से शुरू हो गया है, काम सुचारू हो गया है, लोग डरे हुए नहीं है इस ईमेल की धमकी के बाद? अभी भी प्रशासनिक अमला वहां पर है क्या, या चेकिंग के बाद माहौल शांत है? सर, पुलिस तैनात रहती है, लेकिन जब ये धमकी भरा मेल आया तब अलर्ट किया गया, सबको बाहर निकाला गया। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति सामान्य है, वहां पर लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु मिलती है तो उस पर खास नजर यहाँ पर रखी जा रही है। सामान्य यहाँ पर चल रहा है सब कुछ, लेकिन किसी भी तरह से ये जो धमकी है इसको हल्के में नहीं लिया जा रहा। उसको लेकर पुलिस लगातार वो अपनी मुस्तैद नजर आ रही है। डीसीपी क्राइम खुद सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है या संदिग्ध कोई चीज मिलती है तो जरूर उसमें कार्रवाई करें। लेकिन फिलहाल अभी जो है स्थिति यहाँ पर पंचकुला की अगर बात करें तो सामान्य बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, अपडेट के लिए लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। तो पंचकुला का हाल जाना आपने, अब गुरुग्राम का हाल जानने के लिए रुख करेंगे। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय की ओर। संजय, विस्तार से बताइए क्या एक्शन लिया गया और अब सब कुछ ठीक है वहां पर? जी बिल्कुल अनिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह नगर निगम गुरुग्राम के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। गुरुग्राम के अंदर निगम के 2 कार्यालय, एक कार्यालय है गुरुग्राम के सेक्टर 34 जहां निगम कमिश्नर और मेयर बैठते हैं, दूसरा कार्यालय है गुरुग्राम के सिविल लाइन के पास। तो दोनों कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। एहतियातन तौर पर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था और इसके साथ साथ मौके पर बम निरोधक दस्ता और इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम थी वो भी मौके पे पहुंची थी। लेकिन घंटों कहीं ना कहीं जो है सर्च ऑपरेशन चला गया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। गुरुग्राम के साथ साथ पंचकुला के नगर निगम कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर पूरे दफ्तरों को खाली करा दिया गया, तमाम स्टाफ को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि पहला मामला नहीं है जब मेल के जरिए गुरुग्राम के नगर निगम कार्यालय या फिर किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो, जब मौके पर जब छानबीन की गई तो वहां पर ऐसा संदेश कुछ नहीं पाया गया और उसके कुछ घंटों बाद जो कार्यालय में तमाम जो कर्मचारी थे उनको दोबारा कार्यालय भेजा गया और सुचारू रूप से पूरा जो कार्य है वो चल रहा है। लेकिन कल आज सुबह की बात करूं तो आनंद फानर में तमाम लोगों को कार्यालय से बाहर जरूर निकाल दिया गया था। लेकिन जो ये मेल थी, ये ब्लैक बॉक्स के द्वारा मेल की गई थी, ये फेक मेल पाई गई है। हालांकि अभी भी गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपडेट पर नजर बनाए रखिए, लौटेंगे।